अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर आज मैं अपना प्यारा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज आपको बहुत सी जो है ना हाउस वाइफ्स के लिए स्पेशली मैंने व्लॉग जो है ना अपनी वीडियो बनाया है, और हाउस वाइफ के लिए स्पेशली ये जो टॉपिक है ना वो चूज़ किया है, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है आज का टॉपिक। तो अगर आपको टॉपिक से कुछ भी सीखने को मिले तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी खाना, घर पे आ रहे थे गेस्ट, तो सोचा साथ में जो है ना अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लिया जाए और अपना जो है ना वो कुकिंग का काम भी कर लिया जाए। साथ साथ आप मेरी वीडियो वॉच करते जाइएगा और साथ साथ मेरी बातों को सुनते जाइएगा। तो टॉपिक हमारा ये है कि 7 टिप्स फॉर हाउस वाइफ्स टू स्टे हैप्पी इन लाइफ। कि कौन सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ हाउस वाइफ्स जो है ना अपने घर में हैप्पी रह सकती हैं, खुशी से रह सकती हैं। तो चलें जी डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टिप हमारी ये है कि बहुत सी औरतें जो है ना ऐसी जिनके ना दिल दिमाग में ये बात लिखी जा चुकी होती है कि हम क्या नौकरानियाँ हैं जो हम घर के सारा दिन जो है ना काम करें, घर में जो है ना सारा दिन घर को ऑर्गेनाइज रखें, खाने बनाएं, सब कुछ करें। तो उनके दिल में ये बात होती है कि हमें जो है ना नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आज उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कभी भी जो है ना आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हमें नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है या हम नौकर हैं जो सारा दिन काम करते। देखें, एक लड़की जो होती है, एक औरत होती है, उसके साथ पूरे घर का निज़ाम चलता है। एक हाउस वाइफ जो होती है ना उसके साथ पूरे घर का निज़ाम चलता है। अगर हाउस वाइफ ना हो तो कुछ भी ना हो, घर ऑर्गेनाइज ना रहे और घर में खाना ना बने, फ्रेश खाना ना मिले और घर का बुरा हाल हो, तो देखें औरत के साथ जो है ना बड़ा घर जो है ना वो चलता है। औरत के छोटा हो या घर बड़ा हो, सारे घर जो है ना औरत के साथ ही चलते हैं। अगर औरत सलीकामंद ना हो तो घर जो है ना वो बर्बाद कर देती हैं। अगर औरत सलीकामंद है तो वह घर को, अपनी छोटे से घर को भी इतना खूबसूरत बना लेती है ना और इतना पुरसुकून अपनी ज़िंदगी को बना लेती है ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो आपने भी सलीकामंद औरत बनना है और आपने ये नहीं समझना कि आप घर में नौकरानी, बल्कि अपने आप को फ़ील ये करवाया करें। अपने आप फ़ील करवाने की बात नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि औरत के बगैर घर बिल्कुल भी नहीं चलता। तो अपने आप को एक महारानी जो है ना वो ट्रीट किया करें। भाई हमारे बगैर तो घर नहीं चलता, हम एक दिन भी घर का काम ना करें तो घर में कोई काम ना करें और घर में गंद इतना पड़ जाए कि आपसे समेटा ना जाए, इस तरीके से जो है ना वो किया करें। तो औरत जो होती है ना वो घर की महारानी होती है, शहज़ादी होती है, मलिका होती है घर की, ना कि वो नौकरानी होती है। तो जो बहनें अपने आप को ये कहती हैं ना कि हम घर की नौकरानी हैं जो सारा दिन काम करते रहती हैं, तो आपने ये बिल्कुल भी कभी नहीं करना। दोबारा इस जो है ना वर्ड को आपने रिपीट तक नहीं करना। आप घर की जो है ना ओनर है, सब कुछ है, आपसे ही घर जो है चलता है। तो इस टिप को आपने लास्ट भी फॉलो करना है। अपने आप को जो है ना नौकरानियों से कंपेयर ना करें, बल्कि अपने आप को महारानियों के साथ कंपेयर करें। तो अगर आप भी चाहती हैं आपके घर का सुकून हमेशा बरकरार रहे, घर में खुशी रहे, रौनक रहे और कभी भी घर में कोई रंज ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपने क्या करना है, अपनी लाइफ को जो है ना इतना आसान बना लेना है, इतना आसान बना लेना है ना कि दूसरा इंसान जो है ना आपके तरीक़ों को, आपके तौर तरीक़ों को देख कर ना आपको अप्रिशिएट करे कि आपने तो अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। तो अच्छा, जब दूसरा कोई तारीफ़ करता है ना तो ख़ुद को भी इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, खुशी महसूस होती है और दिल करता है कि इससे आज जो है ना हम इससे भी ज़्यादा डबल काम कर लें। इतनी खुशी होती है महसूस कि हमारी किसी ने तारीफ़ की है, हमारे घर की तारीफ़ की है। अगर आप भी अपना जो है ना सुकून ज़िंदगी में लाना चाहती हैं, खुश रहना चाहती हैं, तो अपनी ना एक डेली रूटीन जो है ना वो सेट कर लें कि जिस रूटीन में आपने जिस वक्त जो है ना काम जो काम करने हैं तो वो सेट कर लें। देखिएगा आपके पास टाइम भी सेव हो जाएगा, आपका टाइम बच भी जाएगा। हर चीज़ में अपनी रूटीन जो है ना वो आप सेट कर लें, तो देखिएगा आपका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होगा, आपको एक पुरसुकून सा माहौल मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सी औरतें होती हैं सारा दिन जो है काम नहीं करती और शाम के टाइम जी सालन भी बना रही हैं, आटा भी गूंद रही, रोटी भी बना रही, साथ सफाई भी कर रही हैं, बर्तन भी धो रही हैं, मतलब अपने आप को एक रोबोट बनाया हुआ है। तो बजाय कि सारा दिन जो है ना वो थोड़ा थोड़ा काम कर लिया जाए, थोड़ा थोड़ा जब आप काम करेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं और ये है कि आपके सारे काम भी हो जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा थोड़ा काम जो है ना वो स्टार्ट किया करें। सबसे पहले आपने ये रूटीन बनानी है कि आपने जल्दी सो जाना है। जब आप जल्दी सोने की कोशिश करेंगे ना, आपकी फर्स्टली ये है कि आपकी जब नींद पूरी होना शुरू हो जाएगी तो यकीन करें आपको मेंटली तौर पर इतना सुकून मिलेगा, जहनी तौर पर आप बड़े पुरसुकून और सुबह के टाइम बड़े ही फ्रेश उठेंगे। तो आपने कोशिश करनी है
कि आपने रात को जल्दी सोना है। कोशिश करें कि 10 से 11 के अंदर जो है ना वो सो जाएं, ईशा की नमाज़ अदा करें, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो सो जाएं। तो फिर जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे ना नमाज़ पढ़ने के लिए, तो देखिएगा आपका जहन इतना फ्रेश होगा कि आप जो है ना वो ख़ुद कहेंगे कि वाकई में जब हम सुबह उठते हैं ना हम बड़े फ़्रेश उठते हैं। अच्छा, बहुत सी लेडीज़ की ये रूटीन बनी होएगी कि रात को जो है ना वो लेट सोना है और सुबह जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, जॉब पे भेजना है, तो सुबह फिर उठा नहीं जाता। उसकी वजह से ना हेडेक स्टार्ट हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने रात को जल्दी सोएंगे ना तो सुबह को जब आप टाइम से उठेंगे ना तो यकीन करें कि आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। और सुबह टाइम से उठ के फर्स्टली जब आप नमाज़ अता करेंगे ना, अल्लाह की कसम कि आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा ना कि आप वो सुकून जो है ना वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकेंगी। सुबह नमाज़ पढ़ के इंसान को जब हम आगाज़ ही अपने काम का अच्छे से करेंगे ना तो सारा दिन देखें कितना अच्छा गुजरेगा। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना उनकी ये बातें होती हैं, वैसे मैं इन बातों को नहीं मानती, लेकिन ये है कि वो इन चीज़ों को मानते हैं कि जब साल का ईयर का जो फर्स्ट डे है ना जी, हमारा ईयर का फर्स्ट डे अच्छा गुजरेगा ना तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता। आप साल गुजरने, एक दिन जो है ना अच्छा गुजरने पे पूरे साल पे उसको आप कंपेयर कर, नहीं, आप ये कहें कि अगर आप सुबह उठ के नमाज़ पढ़ेंगे ना तो सुबह का आगाज़ अच्छा करेंगे तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। ये एग्ज़ाम्पल जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आप सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, तस्बीहात करें, इस्तग़फ़ार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, तो देखिएगा आपके दिल को सुकून पहुँचेगा, सारा दिन बड़ा पुरसुकून जो है ना आपका गुजरेगा। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई रंज है, कोई मुश्किल है, तो सजदे में जाके रो के अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ करें। अल्लाह पाक आपकी दुआ जो है ना वो ज़रूर जो है ना कबूल करेगा। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना आप अपने कामों को करना स्टार्ट कर दें। जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, लंच बनाना है, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना है और हस्बैंड ने मतलब जाना है, तो कोशिश करें कि क्लॉथ्स जो है ना वो आप आयरन करके रखा करें। जब कपड़े आयरन किए होते हैं ना फिर बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। मेरी ये आदत है, मैं कहती हूँ कि कपड़े आयरन किए हों। अच्छा, हमारा घर जो है वो सोलर पे है, तो सोलर पे ना मतलब टाइम हमारे जो है ना फिक्स होते हैं कि इस टाइम में हमने ये काम करना ही करना है, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता है ना वैसे वैसे सोलर का सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए जो ना हमारी एक रूटीन, बहुत ज़्यादा रूटीन बनी हुई है कि इसका टाइम में हमने ये काम करना है, इस टाइम में हमने ये काम करना है। तो आप भी ऐसा करें कि अपनी टाइमिंग सेट कर लें कि जिस टाइम में आपने काम करना है ना वो टाइम सेट कर लें कि इस टाइम में हमने काम करना है तो करना है। अपनी ये भी रूटीन सेट कर लें कि इस टाइम हमने रेस्ट करना है, अपने आप को टाइम देना है तो देना है। हम खुद अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी तो किसी ने आके हमारे लिए टाइम नहीं निकालना। हमें खुद ही अपनी रूटीन जो है ना वो सेट करनी पड़ती है। जब रूटीन सेट हो जाती है, नहीं यकीन करें इतना आसान ज़िंदगी हो जाती है, मेंटली तौर पे इंसान सुकून में आ जाता है। तो आपने अपनी रूटीन जो है ना वो सेट कर लेनी है। रूटीन सेट कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि आपने कभी भी ये नहीं करना। अच्छा, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है वो क्या करती हैं, सारा दिन काम काज में लगी रहती हैं, काम करती रहती, लेकिन दूसरा थोड़ा सा काम रह जाता है ना, वो बजाय कि अपने आप को अप्रिशिएट करें कि हमने सारा दिन में इतना माशाल्लाह से ज़्यादा जो है ना वो काम कर लिया है, वो क्या करती हैं अपने आप ऊपर ना सर पे बर्डन सवार कर लेती, ओ सारा दिन तो गुजर गया, मेरा तो ये काम रह गया। तो वो फिर ना इतना टायर्ड होने के बावजूद, सारा दिन काम करने के बावजूद भी अपने उस काम को ना कोशिश करती हैं हम इस काम को ना निपटा लें, इस काम को ख़त्म कर लें। लेकिन जब तक वो उस काम को ख़त्म तो कर लेती, लेकिन ये है कि नेक्स्ट डे उनसे एक काम भी नहीं होता, नॉर्मल रूटीन के काम भी नहीं होते, एक्स्ट्रा काम तो बड़ी ही दूर की बात है। तो आपने कोशिश ये नहीं करनी कि हमने जो है ना इतना काम कर लिया, हमारा इतना सा काम रह गया, उस काम को आप कल कर लें, पार्ट्स में डिवाइड कर लें काम को कि इतना सा हमने आज करना है, इतना कल करेंगे, परसों करेंगे, तो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। ना कि आप ये करें कि सारा दिन काम करके थक जाएं और थोड़ा सा काम रह गया उसको जी करके ही सोना है। इस तरीके से आपने नहीं करना, बल्कि अपने आप को अप्रिशिएट करें कि हमने सारा दिन में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो ये काम जो है ना वो मैं कल कर लूँगी। इससे आपको आसानी भी होगी, आपकी हेल्थ पे भी कोई इशू नहीं आएगा, तो आराम सुकून से आपका जहन भी पुरसुकून रहेगा। बाकी नॉर्मल रूटीन के काम आप करके सोएं, बाकी ये जो कोई एक्स्ट्रा काम है ना उसको नेक्स्ट डे कर लें, मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन में डिवाइड कर लें। जब इंसान पोर्शन में डिवाइड कर ले
लेता है ना काम, तो उसको बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो आप भी पोर्शन में काम डिवाइड कर लिया करें, तो आपको बहुत ही जो है ना वो आसानी हो जाएगी। अगर आप भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी रूटीन को सेट करें, अपना जो है टाइम टेबल बनाएं, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें, बच्चों के लिए टाइम निकालें। कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए जो है ना वो टाइम निकाला करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करें। फुल डे में जो है ना बच्चों के लिए 1-2 घंटे लाजमी निकाला करें। बच्चों से पूछा करें कि आपकी रूटीन सारा दिन आपका कैसा गुजरा, कैसे आपने सारा दिन गुजारा, किसके साथ फ्रेंडशिप की, किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं की। लेसन अपना जो है ना हमें सुनाएं, और या फिर अपनी डायरी चेक करवाओ। इस तरीके की बातें बच्चों के साथ शेयर किया करें। अच्छा, बच्चों के साथ खेला करें, ताकि बच्चों को पता हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ टाइम स्पेंड करती। मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, बिकॉज़ कि उनकी एक रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। लेकिन उस टफ़ रूटीन में भी ना अपने बच्चों का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखा करें, बच्चों के लिए लाजमी टाइम निकाला करें। तो जब सारा दिन जो है ना हस्बैंड के लिए भी और वाइफ़ के लिए भी ये बात है कि जब सारा दिन इंसान थका होता है ना, थक हार के सारे काम काज जो इंसान करता है, और फिर बाद में जो है ना इतना थक जाता है, जब इंसान अपनी औलाद को देखता है, अपने बच्चों को देखता है ना, सारी थकावट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो आप भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड किया करें, तो आपकी जो भी मुश्किल होगी ना, आपको मुश्किल वो लगेगी नहीं, क्योंकि जब इंसान बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है ना तो मुश्किलें इंसान को लगती ही नहीं। मुश्किलें ऐसे लगता है जैसे कि ख़त्म ही हो गई हैं। तो कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए भी ना टाइम निकाला करें, अपनी टफ़ रूटीन में से भी ना, जितनी मर्ज़ी टफ़ रूटीन है, लेकिन बच्चों के लिए आपने लाज़मी टाइम निकालना है। देखिएगा जब आप बच्चों के लिए टाइम निकालेंगे ना, आप खुद भी मेंटली तौर पे जो है ना रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जो है ना मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि कभी भी जो है ना, अगर आप चाहते हैं ना हमारा ज़हन पुरसुकून रहे, हमारा दिल दिमाग पुरसुकून रहे, तो आपने कभी भी किसी से जेलस फील नहीं करना। जब इंसान दूसरे की चीज़ कोई बताए ना आपको कि हमने ये चीज़ जो है वो परचेज़ करी है, तो आप उससे हैप्पी हों, खुश हों, और बल्कि अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक, तो अल्लाह पाक मुझे भी इस तरह की चीज़ अता कर। तो देखिएगा जब हम किसी की खुशी में खुश होते हैं ना, तो अल्लाह पाक की ज़ात भी हमसे खुश होती है। तो जब हम किसी की खुशी में खुश होंगे तो अल्लाह पाक हमें भी दुगना नहीं, तिगना नहीं, बल्कि चुगना जो है ना वो नवाजेगा। तो आपने कभी भी किसी से जेलस नहीं करना। तो हसद जो इंसान करता है ना वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, और अल्लाह पाक की ज़ात भी जो है ना उससे नाराज़ होती है कि बंदे, मैंने अगर दूसरे को अता किया है तो तू खुश हो, तू नाराज़ क्यों होता है, बेशक मैं तुम्हें भी हर चीज़ से जो है ना नवाजूँगा। तो इस तरीके से ही होता है, अल्लाह पाक हर इंसान को जो है ना वो नवाजता है, लेकिन जितना जितना हर इंसान का अल्लाह ने रिज़्क लिखा है, अल्लाह उनको नवाजता ज़रूर है। तो कभी भी आपने किसी के से जहाँ हसद नहीं करना, जेलस फील नहीं करना। तो देखिएगा आपकी लाइफ कितनी पुरसकून हो जाएगी। सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत सी औरतें जो है ना दूसरे से इतना जेलस फील कर जाती हैं ना कि अपने ऊपर जो है ना बात को सवार कर लेती हैं। फ़लाँ ने तो ये भी बना लिया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ ले लिया, और जो है ना हम तो पीछे के पीछे ही रह गए, हमें तो नज़र लग गई, हमें तो ये हो गया, वो हो गया। तो इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेती कि अपनी तबीयत ख़राब करके बैठ जाती। ओहो, ऐसे क्यों करना। दूसरे ने अगर कोई चीज़ ली है तो खुश होएं, किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, ना कि मुंह बना के साइड पे बैठ जाना और बातें करनी स्टार्ट कर देनी। इससे आपकी हेल्थ को इश्यूज़ आएंगे, किसी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। तो जब भी कोई चीज़ कोई ख़रीदे ना, तो आपने जेलस बिल्कुल भी नहीं होना। देखिएगा जब आप दूसरे की खुशी में खुश होना स्टार्ट कर देंगे ना, तो अल्लाह पाक भी आपसे खुश होगा, और अल्लाह पाक आपको भी नवाजेगा। और ये है कि आपको मेंटली तौर पे भी आपको टेंशन नहीं आएगी। ज़हनी तौर पे आप जब टेंशन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली कि आप पुरसकून रहेंगे, सुकून में रहेंगे। तो कभी भी आपने किसी की चीज़ से जेलस नहीं होना। और अगर आप ऑलरेडी जेलस नहीं होते तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा दिल दिया है कि आप किसी से जेलस नहीं होते, बल्कि प्रे करते हैं, दुआ करते हैं दूसरे के लिए कि अल्लाह पाक तूने उसको जो है ना नवाजा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर अल्लाह पाक जब इंसान से खुश होता है, जब इंसान शुक्र अदा करता है ना हर हाल में, तो अल्लाह पाक जो है ना उसको दिल को सुकून अता करता है। अल्लाह पाक के ही ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अल्लाह पाक जिसको चाहे ज़्यादा दे, जिसको चाहे कम दे, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो इसलिए आपने हर किसी की खुशी में खुश होना है, हर किसी के दुख में दुखी हो जाए, गमगीन हो जाए, लेकिन ये है कि कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि कोई खुश है तो आप दुखी हो जाए, और कोई जो दुखी है तो आप खुश हो जाए। नहीं, हर किसी के दुख सुख में उसके काम आए। तो देखिएगा जब आप ये आदतें जो है ना अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसकून हो जाएगी। आपको इतना सुकून मिलेगा ना कि आप वो सुकून लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाएंगी। तो औरतों को चाहिए कि अपनी लाइफ में जो है ना कभी भी किसी को इंटरफेयर ना करने दें, और कभी भी किसी की प्रॉब्लम्स जो है ना इतनी अपने सर पे सवार ना करें कि उसके साथ जो है ना आपकी हेल्थ पे इश्यूज़ आ जाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर लेडीज़ जो है ना अपनी लाइफ में सुकून चाहती हैं ना, कि हम पुरसुकून रहें, तो उनको चाहिए कि अपना ना एक मंथली जो उनको
ज़ाहिर बात है कि जो पैसे मिलते हैं तो उसमें से कोशिश किया करें कि थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो सेव कर लिया करें। अच्छा, वो थोड़ा सा पोर्शन सेव करके वो क्या करना है आपने, वो ये करना है कि अब बाज़ार जाएँ, अपनी कोई चीज़ ख़रीद लें, शॉपिंग कर लें। और लेडीज़ का तो ये होता है कि लेडीज़ को शॉपिंग करने का बहुत शौक़ होता है। इस बात पे ना सब मेरे साथ एग्री जो है ना हाउसवाइफ्स करेंगी, क्योंकि हर हाउसवाइफ को, हर औरत को जो है ना शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो कोशिश किया करें कि अपने मंथली अमाउंट में से थोड़ा सा अपनी ज़ात के लिए भी रखा करें, ना कि सारा घर पे जो है ना वो खर्च कर दिया करें। तो बेशक घर में अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड पे, सब पे ही खर्च किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए बचा के रखा करें। और उसके साथ जो है ना अपनी शॉपिंग कर लें, कोई चीज़ परचेज़ कर लें, अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो बाहर चले जाएं, गेट टुगेदर कर लें। अच्छा, जब इंसान घर से थोड़ा सा बाहर निकलता है ना, तो बेशक आप किसी पार्क में ही चले जाए, कोई आइसक्रीम ही खा लें, लेकिन इंसान का ना जहन बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंज हो जाता है, बड़ा सुकून सा इंसान को महसूस होता है। सारा दिन इंसान घर में रहता है, तो कोशिश किया करें कि खुद भी बाहर जाया करें। अच्छा, बच्चों को जो है ना वीकेंड पे लाजमी बाहर लेके जाया करें, बच्चों की शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और दूसरा ये है कि माँ बाप जो है वो भी सारा हफ्ता जो है ना वो काम काज में औरतें लगी रहती हैं, हस्बैंड भी जो है ना उनकी भी टफ़ जो है ना रूटीन होती है, जॉब पे गए, जॉब से घर आए, फिर थक हार के खाना खाया, सो गए, तो बड़ी टफ़ रूटीन होती है। तो अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए आप बच्चों को बाहर लेकर जाया करें, ख़ुद भी बाहर जाया करें, तो देखिएगा आपका जहन इतना पुरसकून हो जाएगा और आपको अपनी लाइफ बड़ी आइडियल सी लाइफ लगेगी। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, यकीन करें कि आपकी लाइफ में बड़ा ही सुकून आ जाएगा। तो जी चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर आप चाहती हैं ना कि सारा हफ्ता, सारा जो है ना मंथ ही लगा लें कि आपका पुरसकून तरीके के साथ गुजर जाए, टेंशन ना आए, तो आपने क्या करना है, अपने जो है ना पूरे वीक की ना आप एक लिस्ट बना लें, उसके ऊपर अपने सारे चीज़ें मेंशन कर लें कि आपने हफ्ते में जो है ना 8 दिन होते हैं और 8 दिन में आपने क्या क्या बनाना है। अपने फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर लें, उनसे जो है ना वो मशवरा ले लें कि जी क्या बनाएं क्या बनाएं, तो सबकी पसंद की चीज़ें जो है ना उनसे पूछ लें। तो एक एक दिन डिसाइड करके ना तो आप वो सारी चीज़ें जो है ना अपनी लिख लें एक किसी पेपर पे, उसको किसी जगह पे, किसी कबर्ड की जगह पे या किसी फ्रिज में या किसी किचन के डोर के ऊपर जो है ना चिपका दें, ताकि जो है ना आपको नज़र आए वो चीज़ें कि आपने आज क्या खाना बनाना है। अच्छा, अक्सर लेडीज़ के जो है ना ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ ये बहुत इशू होता है, तो अक्सर सोचते रहते हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो इस इशू को जो है ना, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का भी जो है ना वो बेस्ट तरीका है, जिससे आपका ना मेंटली तौर पे आप पुरसुकून रहेंगे और आपके माइंड में जो है आपके मेन्यू का जो है ना वो आइडिया आपको रहेगा कि आज तो मैंने ये बनाना है। तो इससे भी आपको ना बड़ी आसानी हो जाएगी, आप पुरसुकून रहेंगे, आपको टेंशन नहीं आएगी कि अब आज क्या बनाना है, तो कल क्या बनाना है, तो परसों क्या बनाएंगे। तो ये जो है ना आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। तो खाने की भी आपको टेंशन नहीं होगी, आसानी से आप अपनी उस चीज़ को पढ़ेंगे कि आज के दिन और दिन के साथ जो क्या चीज़ हमने मेंशन की है, तो आप जो है ना उसको बना लेंगे। इसके साथ भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आसानी हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं होगी, जब दिल किया उसको पढ़ा और जो है ना बना लिया। तो चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपने अपनी ज़ात को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। हाँ, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ना किसी के साथ, तो आप अपने से डाउन लोगों को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो है ना, औरतें जो होती हैं ना, उनका ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ ना कंपेयर अपने आप को बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वो कंपेरिज़न के चक्कर में ना अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कभी भी आपने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है ना अपने घर में रहते हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि हमारा जो है ना इतना छोटा घर है और फलानी मेरी दोस्त है तो उसका तो इतना बड़ा घर है, तो आपने ये कंपेयर नहीं करना। हमेशा ये देखें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह पाक ने घर अता किया है। वो भी तो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो लोग रेंट पे रहते हैं, तो उनका भी तो सर्कट जो है ना, उनकी भी तो ज़िंदगी चल रही है ना। एक महीना जो है इतनी चुटकियों में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे महीना जो है ना वो गुजर जाता है। बेचारे जो है ना किराया देना पड़ता होगा उनको, किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारते होंगे। इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो सोचा करें, ना कि अपने अपर वाले लोगों को आप देखेंगे ना तो यकीन करें आप हमेशा जो है ना मुश्किलों में ही रहेंगे, टेंशनों में ही रहेंगे। तो कभी भी जो है ना आपने अपने ऊपर वाले लोगों को नहीं देखना। अच्छा, मैंने बहुत से देखा है लोगों को, वो अपनी बॉडी से भी जो है ना वो करते हैं कि ओहो
ओहो अल्लाह पाक ने हमें जो है ना मोटा बना दिया, बहुत से सारे लोग जो है ना वो पतले हैं, इतना खाते भी हैं और जो है ना उनको लगता भी नहीं है, फ़िज़ीक भी सही है। तो हम कभी उन लोगों को नहीं देखते कि हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेट गेन का प्रॉब्लम है, हम उन लोगों को नहीं देखते कि जो जिन लोगों को खाने को ही नहीं मिलता, हम ये गिला कर रहे होते हैं कि हमें मोटा बना दिया। हमें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, कई लोग जो होते हैं हमें खूबसूरत नहीं बनाया अल्लाह पाक ने, तो अगर कभी भी ये नहीं देखना चाहिए दूसरे को, हो अल्लाह पाक ने इसको कितना हुस्न दिया, हमें तो हुस्न दिया ही नहीं, हमें तो खूबसूरत नहीं बनाया। अपने से नीचे वाले लोगों को देखें कि जिस तरीके से कई लोग हैं उनके इतने काले रंग होते हैं, हालो बेहाल होते हैं, और बहुत से लोग जो है ना अब नॉर्मल होते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखा करें कि अल्लाह पाक ने हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब हम हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लग जाएंगे ना, यकीन करें हमारी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बड़ी ही पुरसकून हो जाएगी और हमें नींद भी बड़े सुकून से आएगी। और जब हम टेंशनें लेती हैं, औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशनें लेती हैं, टेंशनों को सर पे सवार कर लेती हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करनी है आपने कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना किसी के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। हमेशा जब आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी, कभी भी आपकी ज़िंदगी में आसानी नहीं आएंगी। अगर आप भी हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं ना, तो अपनी ज़ात को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ें और अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दें। हाँ, अगर आप में कोई खामी है तो अपनी उस चीज़ को बेटर कर लें, ना कि दूसरों के साथ कंपेयर करते रहें, जलते रहें और अपने आप में और ख़राबियाँ डालती रहें। तो आपने इस तरीके से कभी भी नहीं करना। और चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि परफेक्ट चीज़ की तरफ आपने नहीं आना। बहुत सी औरतें होती हैं कि कहती हैं कि दूसरे बंदे ने ये किया है ना, ये चीज़ पहनी हुई है, फॉर एग्जांपल ये कपड़े पहने हुए बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, तो हम भी इस तरीके का जो है ना सूट स्टिच करवा लेते। शायद जब हम वो उसको ले लेते हैं मुश्किल में आके उधार लेके, तो जब हम वो पहनते हैं हम पे सूट नहीं करता, तो हम दूसरी की परफेक्ट चीज़ को देख के, शायद कि उसने अपनी बॉडी शेप के मुताबिक या अपनी फ़िज़ीक के मुताबिक वो चीज़ खरीदी हो, परचेज़ की हो, तो हम जो है ना दूसरे को आइडिया लगा के, दूसरे को दे के ना फ़ौरी जो है ना उस चीज़ को परचेज़ करने की तरफ जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी चीज़ जो है ना वो ख़राब, उसकी वजह से नहीं, हमारी अपनी रीज़न की वजह से हमारी चीज़ जो है ना वो ख़राब हो जाती है। हम कहते हैं ओहो ये तो मेरे पे सूट नहीं की, उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ली होगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ जो है ना वो परचेज़ करनी है। दूसरे की परफेक्ट चीज़ को, अपनी चीज़ को परफेक्ट ना समझे। आपका अपना एक वजूद है, आपकी अपनी एक फ़िज़ीक है, उसकी एक अलहदा फ़िज़ीक है। शायद कि वो मोटा है, उस पर छोटे छोटे फूलों वाला सूट अच्छा लग रहा हो, आप स्मार्ट है, आप पे छोटे छोटे फूलों वाला नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि जो स्मार्ट होता है ना बंदा, वो छोटे छोटे फूलों वाला सूट पहने वो और स्मार्ट लगेगा। स्मार्ट लोग जो है ना, बड़े बड़े स्मार्ट औरतें जो है ना वो बड़े बड़े फूलों वाला पहने, तो उससे उसकी फ़िज़ीक, उनका जिस्म थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लगेगा। इन चीज़ों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर कोई इन चीज़ों को समझे तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, ना कि जो है ना अपने आप को परफेक्ट। अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को परफेक्ट बनाने लग जाएंगे ना कि हमने ये काम परफेक्ट करना है ये, तो कभी भी ज़िंदगी की दौर में आप जो है ना आगे नहीं निकल सकें, क्योंकि आप उस चीज़ में ही, अपने एक काम में ही लगे रहेंगे कि इसको परफेक्ट करके ही जो है ना हमने सांस लेना है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, इसके अलावा जो है ना कोई चीज़ परफेक्ट है। हाँ, बहुत सी चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं, थोड़ी बहुत मतलब ठीक बन जाती हैं या ठीक हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। अगर आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे ना, तो ज़िंदगी की दौड़ में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपने परफेक्ट चीज़ों की तरफ नहीं जाना। कोई चीज़ में कोई गलती कोताही, कोई छोटी मोटी चीज़ में कमी आती है, तो उसको क्या करें, इग्नोर कर दें और इस चीज़ को यूज़ कर लें, अपने इस्तेमाल में लेते हैं। ना कि परफेक्ट ही हो, ये तो परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, तो मैंने इस चीज़ को यूज़ नहीं करना। किसी चीज़ को वेस्ट करने से अच्छा है कि इसको अपने यूज़ में लेकर आएँ। जब इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे ना, यकीन करें आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी, आपको इतना सुकून मिलेगा। तो कभी भी आप दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफियर ना करें कि अपने सुकून को बर्बाद कर लें। तो इन पॉइंट्स को अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा ना, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बातें होंगी। अगर आप सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं ना, तो यकीन करें आपको इतना सुकून हो जाएगा ना आपकी लाइफ के अंदर कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएंगी। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अच्छा, औरतें जो होती हैं ना, वो छोटी छोटी बात पे हस्बैंड से ना नाराज़ हो जाती हैं, आप लेट क्यों आए हैं, आप घर लेट क्यों आए हैं, इतना टाइम हो गया। जब हस्बैंड घर में आए ना, तो कोशिश करें कि उनका जो है ना अच्छे से वेलकम करें, खुशामद उनको बोलें। बाद में उनसे पूछें, पहले पानी पिलाएं, शायद कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए हों या क्या किसी मसले में हों, तो इसलिए वो लेट आए हों। तो कभी भी हस्बैंड के साथ जो है ना बिला वजह झगड़ा ना करें। और शोहरों को भी चाहिए अपनी बीवियों के साथ जो है ना झगड़ा ना करें। और छोटी सी ज़िंदगी, इंसान को ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो उसको अपनी जो है ना अच्छे तरीके के साथ गुजारें, ना कि लड़ झगड़ के अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो ज़ाया कर दें।
तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से खाना हमारा बनकर हो चुका है तैयार। अब यहाँ पर मैं इसको जो है ना खाने को सर्व कर रही थी। तो वीडियो हमारी हो चुकी है एंड। तो अब जो अगर आज का मेरा आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आपने मेरी वीडियो को जो है ना मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। तो यहाँ पर वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल भी वॉच नहीं करना। अगर स्किप कर करके आप वॉच करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।